अब देखो जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, और जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे उसको वहां पे हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। आज जो लेक्चर रहेगा वहां पे हम नेक्स्ट टर्म की बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टर्म हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, तो जब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता था तो वहां पे हम बात करते थे पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम p की। तो जो भी p था, p को हमने डिफाइन किया था वहां पे लीनियर मोमेंटम, और जो भी लीनियर मोमेंटम था वो थी वहां पे मास इनटू वेलोसिटी। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p है, और लीनियर मोमेंटम को हम लिख रहे हैं वहां पे मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तो उस पार्टिकल के पास जो लीनियर मोमेंटम होता है, या उस पार्टिकल के पास जो मोमेंटम होता है, इसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था m इंटू वी। अच्छा, मोमेंटम को हमने क्या डिफाइन किया था, मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के पास कितना मोशन है उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम बोलते थे वहां पे। अब हम लोग क्या बोलते हैं, आगे हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, या फिर कोई पार्टिकल है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और कोई पार्टिकल अब किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट कर दे, तो उस पार्टिकल के पास अगेन मोमेंटम होता है, लेकिन उस मोमेंटम को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम की बात कब करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब कोई पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट करता है तो उस केस में भी पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, लेकिन उस मोमेंटम का नाम हमने क्या रखा है, उस मोमेंटम का हमने नाम रखा है एंगुलर मोमेंटम। अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। तो हमें किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, किसके अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट। अब मान लो पॉइंट यहां कहीं है, यहां कहीं मेरा एक पॉइंट P है, और हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से ड्रॉ करो एक पोजीशन वेक्टर R। अब इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को बोलो O, क्योंकि P से हम डिनोट कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। जो डायरेक्शन वहां पे वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा वहां पे। तो अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे इस पार्टिकल का पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो जो भी O पॉइंट है, O पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला है R क्रॉस P। क्लियर? अगर हम किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट अ पॉइंट, तो फॉर्मूला वहां पे यूज किया जाएगा R क्रॉस P। R वहां पे पोजीशन वेक्टर होता है और P वहां पे क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। अब इससे पहले हमने टॉर्क में डिस्कस किया था
कि कोई वेक्टर अगर दो वेक्टर का वहां पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो परपेंडिकुलर होगा आर पे और परपेंडिकुलर होगा पी पे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एल की वैल्यू आती है आर पी साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन आर एंड पी वेक्टर। तो थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है आर और पी वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब मिलेगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल मिलेगा जब दोनों वेक्टर के टेल टू टेल वहां पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो ये यहां पे क्या था, थीटा था वहां पे। अब वहां पे हमने लिखवाया था कि जो वेक्टर एल है उसका डायरेक्शन एन कैप पे डिपेंड करता है। एन कैप का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते थे, इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते थे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम करेंगे क्या, फोर फिंगर प्लेस करेंगे आर पे, कर्ल करेंगे पी की ओर। जब राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो फोर फिंगर प्लेस करेंगे आर पे और कर्ल करेंगे पी की ओर। अच्छा, कर्ल इस तरह से करना है कि पाथ में हमें क्या मिलना चाहिए, एंगल मिलना चाहिए वहां पे। तो ये आर है, ये आर है, ये पी है। अब बताओ, फोर फिंगर अगर मैंने ऐसे प्लेस करी है और कर्ल में ऐसे कर रहा हूं तो पाथ में थीटा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम फोर फिंगर ऐसे प्लेस करें और कर्ल करें तो पाथ में थीटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और पाथ में अगर थीटा मिल रहा है इसका मतलब है थंब कहां चला गया, अंदर की ओर। और थंब अगर अंदर की ओर गया है तो इस केस में हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन नेगेटिव जेड है। तो यह ध्यान रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहां पे जब आर क्रॉस पी करोगे तो थंब अंदर की ओर जाएगा, अंदर का मतलब हो गया जेड। इसको हमने माना है एक्स एक्सिस और इसको हमने माना है वहां पे वाई एक्सिस। अच्छा, जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है आर पी साइन थीटा। अब जो मैंने डॉटेड लाइन शो करी है, डॉटेड लाइन के अलोंग तो पार्टिकल का वहां पे लीनियर मोमेंटम है। अब जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है वहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको बोलो आर डैश। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया वहां पे। अब बताओ रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा हो जाएगा आर डैश बाय आर। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी साइन थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी आर डैश बाय आर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू आर साइन थीटा का मतलब आर डैश। तो एल जो रहेगा वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी हमें किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, अगर हमें किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है और ये जो आर डैश है, ये आर डैश वहां पे क्या है, ये आर डैश रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लीनियर मोमेंटम का लेना है। कहां से, पॉइंट ओ से, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर क्रॉस पी या फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखो वहां पे आप सबसे पहले। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी वहां पे, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या था, लीनियर मोमेंटम था केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा पी, पी का था एम एल टी माइनस वन इंटू एल। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन वहां पे।
सीजीएस में जाओगे तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड वहां पे। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसी फॉर्मूले पे बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे। अब देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहां पे क्या है कि यहां पे हम शो कर रहे हैं ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। यहां कहीं हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे। कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस d। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m, और इस पार्टिकल को हम वहां पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे t इक्वल टू 0 पे, जैसे ही हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे, पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा वहां पे। t टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाएगा। t इक्वल 0 पे पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, t टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t अबाउट ओरिजिन। तो बताना है कि ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो सबसे पहले तो इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करो। लीनियर मोमेंटम के लिए हमें पहले चाहिए वेलोसिटी v, फॉर्मूला यूज करो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। तो t टाइम बाद वेलोसिटी आ जाएगी माइनस जी टी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी नीचे की ओर है। अच्छा, वेलोसिटी नीचे की ओर है तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वहां पे। अब ये डॉटेड लाइन है, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो जो भी लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा mv इंटू डी। v की वैल्यू पुट कर दो तो mgtd, यही पार्टिकल का वहां पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। और ध्यान है इस केस में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, यही रिजल्ट अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन करते तो ये r वेक्टर होता, इस डायरेक्शन में p वेक्टर होता। r वेक्टर को एक्सटेंड कर दो जरा, अब करो रहा r क्रॉस p। 4 फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो p की ओर। बताओ, 4 फिंगर r पे, कर्ल करो p की ओर, थंब कहां जा रहा है, अंदर की ओर। इसका मतलब है कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस mgdt k कैप। देखो यही पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है वहां पे, माइनस mgdt k कैप। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे कि ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड है। ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम पार्टिकल को थ्रो करेंगे, पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होगा, पैराबोलिक होगा वहां पे। इसको डिफाइन करो ओरिजिन, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन है। तो ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। पार्टिकल को हमने थ्रो किया है कहां पे, t इक्वल्स टू 0 पे। पार्टिकल का मास क्या है, m। अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन व्हेन इट इज
एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, जब ये पार्टिकल यहां पे क्या है, मैक्सिमम हाइट पे है, उस टाइम पे हमें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अबाउट ओरिजिन। और हमें मालूम है कि जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वो होता है v0 cos थीटा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv0 cos थीटा। देखो है कि नहीं है? तो mv0 cos थीटा तो हो गया पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h वहां पे मैक्सिमम हाइट है, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h वहां पे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा mv0 cos थीटा। h मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी वहां पे v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये यहां पे पार्टिकल का क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर मुझे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, अगर मुझे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है अबाउट ओरिजिन, तो फॉर्मूला हो जाएगा mv0 cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा, इसी चीज को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना होता, लिखना होता, तो मैं क्या लिखता वेक्टर फॉर्म में इसको? तो वेक्टर फॉर्म में लिखता mv0 क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब r क्रॉस p करो रहा, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे, जैसे ये ओरिजिन है कि नहीं, यहां पे पार्टिकल है तो ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो जाएगा p वेक्टर। अब करो रहा r क्रॉस p, 4 फिंगर प्लेस करो r पे, कर्ल करो p की ओर। तो जब r क्रॉस p करोगे तो थंब जाएगा अंदर की ओर। अंदर का मतलब माइनस k कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा माइनस mv0 क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू क्या हो गया? k कैप। देखो यही तुम्हारा वहां पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट सफिशिएंट है, और कर क्या रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u। कितने पे? t इक्वल्स टू 0 पे। पार्टिकल का मास m है। अब बताओ, जैसे ही हम किसी पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल इस तरह से पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को क्या करता है? हिट करता है। तो t इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी t टाइम पे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एट एनी टाइम t। तो हमें किसी t टाइम पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट वहां पे। तो अब देखो, ओरिजिन को अगले स्टेप में मान लो वहां पे x एक्सिस, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो तुम्हारा हो गया ओरिजिन। अब अगले स्टेप में क्या करो, t टाइम बाद पार्टिकल अगर यहां कहीं है तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे तो ये वेक्टर r होगा वहां पे। और वेलोसिटी कहां होती है? वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, तो ऐसे शो करो जरा,
ये होगा पोजीशन वेक्टर r, और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है तो ये होगी p। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम फाइंड आउट करें वहां पे पोजीशन वेक्टर r। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लो x, y। कोऑर्डिनेट अगर लोगे तो r वेक्टर को क्या लिखोगे, r वेक्टर को लिखोगे xi कैप प्लस yj कैप। अच्छा, अब साइन दोनों के निकल के आएंगे, कैसे निकल के आएंगे, x कोऑर्डिनेट जो रहता है, x कोऑर्डिनेट था प्रोजेक्टाइल मोशन में u इंटू टी, और y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस इनिशियली पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है, g का साइन नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। देखो यही t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट है कि नहीं है वहां पे, t टाइम बाद जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। तो जो पोजीशन वेक्टर आता है वो आता है यू टी आई कैप माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब हमें वेलोसिटी कैसे मिलेगी, तो हमें मालूम है वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट रहता है उसके लिए फॉर्मूला था वी वाई इक्वल्स टू वी ओ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली है, माइनस जी इंटू टी, तो ये टी टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, तो ये t टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये इसका x कंपोनेंट है। तो जो भी वेलोसिटी आएगी, जो भी वेलोसिटी आएगी, जो भी वेलोसिटी आएगी उसका x कंपोनेंट u, y कंपोनेंट माइनस जी टी, तो रिजल्ट हो जाएगा u आई कैप माइनस जी टी जे कैप। तो जो भी वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी हो जाएगी यू आई कैप, माइनस हो जाएगा वहां पे कितना, जी टी जे कैप। देखो यही वेलोसिटी है कि नहीं है वहां पे, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। देखो है कि नहीं है वहां पे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा एम यू आई कैप माइनस एम जी टी जे कैप। अब कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम, तो लिखो r क्रॉस p, r का मतलब यू टी आई कैप माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप क्रॉस p, तो एम यू आई कैप माइनस एम जी टी जे कैप। आई क्रॉस आई 0, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस एम जी यू टी स्क्वायर, आई क्रॉस जे के, तो चेक करो ये हो जाएगा माइनस एम जी यू टी स्क्वायर के कैप माइनस एम यू जी टी स्क्वायर बाय 2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे 0, तो ये अगले स्टेप में माइनस माइनस हो गया प्लस, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस एम जी यू टी स्क्वायर बाय 2 के कैप। देखो यही एंगुलर मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी यू टी स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या हो गया, के कैप वहां पे। देखो यही इसका एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अच्छा, एक मेथड और आगे देखेंगे जिसके थ्रू हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते थे। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है एम जी यू टी स्क्वायर बाय 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई।
इक्वल्स टू 4, या ऐसा लिखो वहां पे, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल, ऐसा लिखो वहां पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is moving with velocity u along a straight line minus x plus y equals to 4. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग. अब कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखो वहां पे, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन. तो बताना है हमें कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट क्या होगा. तो देखो सबसे पहले ड्रॉ करो ओरिजिन जरा यार. तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस. देखो है कि नहीं है. और हमारे पास कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है. अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू, बताओ कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. m वहां पे होता है लाइन का स्लोप 1 tan थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री, इंटरसेप्ट 4. तो बताओ इस तरह से वहां पे स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी. ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना, इसका एंगल हो गया 45 डिग्री. इंटरसेप्ट का मतलब वो डिस्टेंस जो इसने वाई एक्सिस पे कट किया है, तो ये हो गया 4. जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u. अगर मुझे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन से इस पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर. अब बताओ, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये डिस्टेंस मान लो d. अब बताओ रिजल्ट क्या लिखोगे, 90 डिग्री है तो cos 45 ये देगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो d की वैल्यू हो जाएगी cos 4 cos 45, cos 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 2√2. देखो है कि नहीं वहां पे. तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा. तो ये हो जाएगा वहां पे mu, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2. देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा पे. cos 45 हो जाएगा d/4, तो d हो गया 2√2. अब जो भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा mu 2√2. तो यही यहां पे हमारा क्या होगा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा किसके अबाउट, अबाउट ओरिजिन. देखो है कि नहीं वहां पे. तो अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, सभी में हमने पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया है किसके अबाउट, अबाउट अ पॉइंट. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो अभी तक एंगुलर मोमेंटम हमने किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया था. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और ये जो रिजिड बॉडी है ये अपने इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. और कैसे रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब बताओ मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि अगर कोई बॉडी रिजिड एक्सिस, अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो बॉडी के सभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं.
अच्छा, सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सभी पार्टिकल सेम टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेंगे वहां पे। तो अगर मैंने यहां पे कोई पार्टिकल लिया जिसका मास m1 है, रेडियस r1 है, तो ये पार्टिकल r1 रेडियस पे मूव कर रहा है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे। तो पार्टिकल का मास m1 है और ये m1 पार्टिकल r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। हमें मालूम है अगर एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ, कोई ऑब्जर्वर अगर ऊपर से देख रहा है तो उसको ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। कितने रेडियस पे? r1 रेडियस पे। ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वेलोसिटी कहां होगी? वेलोसिटी इसकी टेंजेंट के अलोंग होगी और ये v1 वेलोसिटी होगी r1 इंटू ओमेगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? m1 v1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? r1। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा एक पार्टिकल का वो आएगा m1 v1 r1। दूसरे पार्टिकल का m2 v2 r2। इस तरह से वहां पे चलेगा mn vn rn। देखो, यही पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले हमने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा एक्सिस के अबाउट, सभी के लिए इसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे क्या होगा? m1 v1 का मतलब r1 ओमेगा प्लस m2 v2 का मतलब क्या होगा? r2 ओमेगा। यहां पे हो जाएगा mn vn का मतलब rn ओमेगा इंटू rn। अब बताओ क्या चीज कॉमन है? तो ओमेगा तो बाहर आएगा, बचेगा क्या? बचेगा वहां पे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में ये जो वैल्यू आएगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो L जो रहता है वो निकल के आता है वहां पे कितना? I इंटू ओमेगा। वहां पे क्लियर ना? वहां पे तो अगर हम किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और उसका हमें अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वहां पे कितना? I इंटू ओमेगा। वहां पे अब जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ क्या करती है? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या है तो तुम बोलोगे I ओमेगा। I का मतलब क्या होगा? 2/5 me re स्क्वायर। अर्थ को ट्रीट करो एज ए सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर ट्रीट करोगे तो 2/5 mr स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा 2/5 me re स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये हमारा वहां पे पार्टिकल का क्या रहेगा? एंगुलर मोमेंटम रहेगा। तो 2/5 mr स्क्वायर ये I है, I इंटू ओमेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। देखो इतना समझ में ही समझ में है। तो जब भी हमें किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इसी तरह से वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। वहां पे अब एक डायग्राम ड्रॉ करो जरा, और ये क्वेश्चन इस तरह का आईआईटी में पूछा जा चुका है।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक कोनिकल पेंडुलम है, बॉल का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l, बॉल का मास m, स्ट्रिंग की लेंथ l। अच्छा, अब जो भी बॉल है, बॉल इस एक्सिस, ऐसा लो वहां पे क्या बोला था कि कोनिकल पेंडुलम कब फॉर्म होता है? कोनिकल पेंडुलम फॉर्म होता है जब इस तरह से हम सिंपल पेंडुलम को क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हैं। और जब सिंपल पेंडुलम इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो ज्योमेट्री वहां पे कोन की बनती है। देखो है कि नहीं है? मान लो ये एंगल थीटा है, यहां पे एक पॉइंट लो ए, फिर यहां पे एक पॉइंट लो बी। अब क्या करना है वहां पे? अच्छा, जो भी पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां पे। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस में बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिंपल पेंडुलम अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट बी एंड अबाउट एक्सिस ए बी। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ए, फिर सेकेंड केस में अबाउट पॉइंट बी, और थर्ड केस में हम बोल रहे हैं अबाउट एक्सिस ए बी। तो सबसे पहले बताओ, बी पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो बताओ वेलोसिटी कहां होगी? डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पे है बी पॉइंट, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं होगा तो वेलोसिटी अंदर की ओर होगी कि नहीं होगी? और वेलोसिटी होगी वहां पे आर ओमेगा। आर सर्कुलर पाथ का रेडियस है और रिजल्ट लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाय एल, तो आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। अच्छा, इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो है आर ओमेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा बी पॉइंट के अबाउट, वो हो जाएगा एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा एम, वी का मतलब आर स्क्वायर ओमेगा, एम ओमेगा, आर की वैल्यू पुट करोगे तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान है, ये बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, जो बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं होगा, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं होगा तो चेक करो वेलोसिटी यहां कहीं है, किसी टाइम पार्टिकल यहां कहीं होगा तो वेलोसिटी यहां कहीं होगी वहां पे, लेकिन वैल्यू वही होगी कि नहीं होगी? आर ओमेगा। तो रिजल्ट हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू यही निकल के आएगी। इसका मतलब है कि बी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अच्छा, अब डायरेक्शन चेक करो जरा। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? आर क्रॉस पी करो। किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं तो ये आर वेक्टर, ये पी वेक्टर करो आर क्रॉस पी, तो आर इधर जाएगा, पी यहां कहीं जाएगा। करो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करोगे तो ऊपर बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर यहां पे। अच्छा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं तो ये हो जाएगा पी वेक्टर, इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो आर वेक्टर, फिर से आर क्रॉस पी करो, क्या हो गया? बाहर की ओर। इसका मतलब है बी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, अगर बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा। यह हमने कैलकुलेट किया है अबाउट पॉइंट बी। अब नेक्स्ट चेक करो अबाउट पॉइंट ए, ये था अबाउट पॉइंट बी। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट केस में हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अबाउट ए। अच्छा, अब बताओ ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है, अगर ए के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो चेक करो ये इसका पोजीशन वेक्टर है कि नहीं। अच्छा अब इमेजिन करो जरा, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं, तो ये आर वेक्टर हो गया। वेलोसिटी ऐसी होगी कि नहीं होगी? यहां पे अगर देखोगे तो आर वेक्टर ऐसा रहा होगा, वेलोसिटी ऐसी आ रही होगी। बताओ आर और वी दोनों कैसे हैं? टेल टू टेल मीट करा दो, आर और वी अगर देखोगे दोनों परपेंडिकुलर है। फिर से देखो यार, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग है, तो बताओ आर और पी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? अच्छा अब बताओ वहां पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखे हैं वहां पे? तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये लीनियर मोमेंटम है m इंटू वी, ये पॉइंट ए है, और ए पॉइंट से लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा l रहेगा। तो फॉर्मूला जो बनता है ए पॉइंट के अबाउट वो बनता है mv इंटू एल। v का मतलब r ओमेगा, r की जगह पुट करोगे तो m ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम वी इंटू एल, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वहां से लीनियर मोमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। अच्छा अब करो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन चेक करो जरा डायरेक्शन का क्या है। तो ध्यान रखना डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? तो देखो जरा, किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं, ये आर वेक्टर, ये पी वेक्टर, टेल टू टेल मीट करा दो। अब करो जरा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करोगे, थंब यहां कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है एल पे परपेंडिकुलर। किसी टाइम पे आर यहां कहीं, पी यहां कहीं, टेल टू टेल मीट करा दो, आर क्रॉस पी करो, थंब यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर रहेगा। तो अब तुम लोग क्या बोलोगे? अब तुम लोग यहां पे बोलोगे कि जो भी एंगुलर मोमेंटम है इसका यहां पे देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर जगह वहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वहां पे। अच्छा नेक्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्सिस ए बी। अब बताओ एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, अगर ए बी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वो होगा वहां पे आई इंटू ओमेगा। आई का मतलब क्या हो गया? मैंने क्या लिखवाया था? एंगुलर मोमेंटम किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है आई इंटू ओमेगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, पार्टिकल आर डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, ओमेगा वहां पे हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ए बी पॉइंट के अबाउट एम, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब हो गया एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई इंटू ओमेगा लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो एल का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ओमेगा पे डिपेंड करेगा। अच्छा ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे? तो वहां पे हम करते क्या थे? जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में फोर फिंगर कर्ल करो, थंब जो रहेगा वो पॉइंट आउट करता है ओमेगा। तो यहां पे बॉडी कैसे रोटेट कर रही है? ऊपर से अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस डायरेक्शन में फोर फिंगर कर्ल करोगे, थंब ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर का मतलब ये हुआ कि इस केस में इसका डायरेक्शन
पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली आईआईटी में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा आई ओमेगा है और डायरेक्शन हमेशा कहां है, ऊपर की ओर है। तो ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम जो टॉपिक है वो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, या तो एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन होता है या फिर एंगुलर मोमेंटम का वहां पे क्या होता है, कंजर्वेशन की बात करता है। तो देखो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एंगुलर मोमेंटम के वहां पे, तो तुम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट रुकना है ना। देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन इन फिगर, सी इज द पाइवट। तो इसको उसने सी बोला है, तो ए वाला मेरा वहां पे सी है और बी वाले को उसने ओ बोला है। तो एक्सिस जो रहेगी वो हो जाएगी वहां पे सीओ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन, सी इज द पाइवट, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन विच द सिंपल पेंडुलम मूव्स and omega is the constant angular velocity of the bob. If L is the angular momentum about point C, तो L क्या है, L पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट C, तो वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो चार ऑप्शन दिए, पहला बोल रहा है L is constant, only direction of L is constant, only magnitude of L is constant, none of these। तो हम क्या बोलेंगे, केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर इसमें बोल रहा है इन द अबव प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस सीओ, तो सीओ एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। चार ऑप्शन दिए थे, एल इज कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन ऑफ एल इज कांस्टेंट, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एल जो है वो यहां पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं मॉड्यूल में। तो अब तुम लोगों को करना क्या है, आज मैंने तुम लोगों को केवल एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन सिखाया है कि किस तरह से अगर पार्टिकल है और उसका किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है तो कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हमने देखा कि अगर कोई रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने बात करी है एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन की। अब जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है उसी तरह से हम न्यूमेरिकल में एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो अगले जो दो लेक्चर आएंगे, अगले दो लेक्चर की बात कर रहा हूं, तो दो लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की थ्योरी करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आईआईटी में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर साल पूछा गया है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को तुम अच्छे से पढ़ के देखो और इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तुम्हें केवल करना क्या है, तुम्हें केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं जिसमें हमें केवल एंगुलर मोमेंटम का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है वहां पे। तो इतना नोट डाउन करो, फिर अगली क्लास में इसी को आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहां पे।